ਇੱਕ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਹਿ ਸਕੋ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਿਤਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰਿਤਾ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੋਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਜਸਮੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਦੋ ਆਲਮ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਓ ਬੇਵਜੀਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਕੀ श्रेष्ठ ਅਤੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਨ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਦਰੇ ਅਨਾਇਤ ਸਦਕਾ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਲੈਸਟਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵੀਕਡੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਅਤੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ 549ਵਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
पर जिन्हां ने अपने विरसे नूं संभालिया, जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं वाकई सच्चे दिल तो प्यार शरधा रख के साहिब दी बाणी दे प्रति शरधा भरोसा रखिया, उन्हां नूं पता है गुरु सिखां नूं कि साडे गुरु साहिब ने भी सानू एक नवे साल, सानू एक वखरी जिथे रेख रूपा, सानू वखरा जिथे पहरावा दिता, सानू वखरा जिथे एक विरसा दिता, वखरा जिउण दा ढंग दिता। उत्थे गुरमत ने, गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी ने सानू एक वखरे उपदेश दे के साहिब ने सानू नवे साल भी वखरे दिते। सो गुरु साहिब कृपा करन साध संगत, ये नवा साल जिवें जनवरी तो ईसाई कैलेंडर के अनुसार आरंभ होंदा है, गुरमत मर्यादा अनुसार चेत महीने तो नवे साल की आरंभता होंदी है। सो आओ गुरु साहिब जी की कृपा सदका इस महीने के संबंध अंदर पंचम गुरुदेव शांति दे पुंज धन गुरु अर्जन साहिब पिता जी ने की पावन उपदेश, की पावन सिक्ख्या सानू दृढ़ कराई है। क्योंकि 12 माह की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर 2 बारी आई है। तुखारी राग विच धन गुरु नानक साहिब पिता जी के अमृत बचन हैं। वो बाणी महंगी है, उसकी विचार बहुत कठिन है। इस करके गुरु अर्जन साहिब पिता जी ने ये पावन बोल मांझ राग के अंदर साहिब ने ये 12 माह की बाणी अंदर जिहड़ा हर गुरु घर के अंदर पवित्र संगरांद के दिहाड़े वाले दिन ये उपदेश सरवण कराए जाते हैं। सो आओ गुरु साहिब की कृपा सदका गुरु साहिब तो आसीस लैके आप इस महीने की विचार नूं आपां समझ सकीए, इस महीने के उपदेश नूं सरवण करके जीवन विच कमा सकीए। सो आओ ये आस रख के दास विचार प्रारंभ करे। जितनियां भी संगतां गुरु चरनां विच बाअदब जुड़ बैठे को आप सारे करो कृपा। साहिब जी के प्यार विच सतगुरु जी की खुशी प्राप्त करने का यतन करिए। गुरु चरनां विच सारे शीश झुकाओ। साहिब जी के प्यार विच सारे रसना पवित्र करो। दासरे की झोली विच खैर पाओ। सारी संगत आसीस बख्शो जी। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चेत गोबिंद आराध्य होवे आनंद कहना। संत जना मिल पाई रसना नाम पढ़ा। गुरु सवारे सत्संगी जनों, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रब्बी बाणी के अंदर 3 एक गल्लां प्रमुख तौर ते साहिब साडे सामने रखते ने कि ये जीव असल के अंदर उस निरंकार तो विछड़ के इस धरती ते आया है अते इस विछोड़े नूं दूर करन दा ये मनुखा देही, ये मनुखा जामा एक अवसर है, गोल्डन चांस है। अते तीसरी बात गुरु साहिब ये दृढ़ कराउंदे ने कि असल विच इस विछोड़े नूं दूर करना किवें है। उस परमात्मा नाल एक मिकता मनुख किवें हासिल कर सकता है, मिलाप किवें हासिल कर सकता है। सो सत्संगी जनों, इहदे वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के अंदर साहिब ने वार वार उपदेश, वार वार साहिब जी की रब्बी बाणी विच सिक्ख्या, वार वार अमृत भिजे बचनां दे राहीं सतगुरु जी सानू समझाउंदे ने। एक बेनती बड़े ध्यान विच रखिया जे, गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर 5867 शब्द जो साहिब ने उपदेश रूप विच सिक्ख्या रूप विच सानू दिते ने। गुरु नानक साहिब महाराज जी समर्थ सन, पहले जामे दे अंदर ही मेरे साहिब सतगुरु के उपदेश ये सारे शब्द सतगुरु पहले जामे विच दे सकते सन। क्योंकि गुरु का सिख गुरु नानक साहिब जी के प्यार विच पार ब्रह्म परमेश्वर रूप जान के वचन कहता है कि सब ते वड्डा सत गुरु नानक। आपां वचन पढ़ने आ रब्बी बाणी दे अंदर कि आप नारायण कलाधार समर्थ सन,
पर एक बड़ी लोचक वाली बात है, जिवें हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के अंदर जिवें एक थ्योरी वाली क्लासां होंदियां ने, पर उहदे नाल नाल जिवें सारियां नूं कुछ ना कुछ ज्ञान दिता जाता है, एक वखरा डिपार्टमेंट होंदा है जिन्हों प्रैक्टिकल कहा जाता है। गुरु साहब ने रब्बी बाणी के अंदर जो उपदेश दिता, उस उपदेश नूं प्रैक्टिकल रूप विच साहब ने 10 जामे लग पे, भावें सतगुरु ने उपदेश नूं जीवन विच हंडा के, जीवन विच आप वरता के साहब ने 10 जामियां दा समा भावें लग गया, पर सतगुरु दे ये महान कृपा सी कि उस रब्बी उपदेश नूं साहब ने आप इस मनुखा देही दे अंदर रह के उन्होंने कमा के भी विखाया। सतसंगी जनों, एक आम तबलची भावें 10 किताबां वो थ्योरी दियां पढ़ लवे, जेकर रियाज नहीं ना, प्रैक्टिकल नहीं, वो 10 किताबां पढ़िया हुई भी किसी अर्थ विच नहीं। गुरु दी बाणी साहब कहते ने, गावो सुनो पढ़ो तुम पढ़ो नित भाई, गुर पूरे तू राखिया, आयो सुनन पढ़न को बाणी। पर साहब नाल ये भी बख्शिश करते हैं, भाई नूं जीवन विच कमाउणा किवें है। मैं विचार नूं इस दायरे विच लियाउणा चाहुंदा वां, क्योंकि जदों चेत दे महीने की गल हुंदी है ना, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंदर ये 12वां बाणी दे 14 पदे ने। पहले पदे विच साहब ये आरंभता करते ने, असल विच मनुख दा विछोड़ा है क्यों है, किस कारण की, रिजन की है। ते ए उपदेश रब्बी बाणी दा है, किरत कर्म के विछोड़े कर कृपा मिलो राम। किरत कर्म के विछड़े, कहने लगे विछोड़ा है इस मनुख दे कर्मा करके, इस मनुख दे आचरण, मनुख दी विचारधारा, मनुख दे अपने कीते कोई कर्मां दी बदौलत ते विछोड़ा है। ते साहब ने पहले महीने दे अंदर ही उपदेश दृढ़ कराया, भाई पहली गल तो इस विछोड़े नूं एहसास कर सके। जदों तक किसी गल का एहसास ही नहीं, महसूस नहीं कर रहे, ख्याल करना उन्होंने कमाउणा तो अगली बात है। साहब कहते हैं पहला महसूस कर कि असल विच तू विछड़िया होया है, किसी नालों तेरा नाता टुटिया होया है, किसी नालों लिंक तेरा टुटिया होया है। जेकर महसूस करेगा, फिर जिस आनंद की बात चेत दे महीने विच गुरु अर्जन साहब कर रहे ने, साहब कहते हैं वो आनंद तेरी झोली विच पवेगा। अरबी बाणी दे ये मुकद्दस पावन बोल ने, चेत गोबिंद आराध्य होवे आनंद कणा। इस साहब जी ने इस महीने का एक उपदेश है जो हर गुरु सिख ने इस नवे साल की आरंभता विच कमाउणा है। साहब कहते ने उस आनंद नूं, उस आत्मक नजारे नूं, या उस अंदर दे अनुभव, अंदर दे सुख नूं मानना चाहुंदा है, ते साहब कहते ने पहला यतन ए कर, किते ना किते महसूस कर कि असल विच तेरा विछोड़ा पिया होया है। एक जन्म दा नहीं, गुरबाणी कहती है पता नहीं किन्नियां मुद्दतां हो गईयां, किन्ने जन्म लग गए इस विछोड़े तो जीव आत्मा चली आ रही है। जिक्र होंदा है ना, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिरख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए देर संजरिया। सब कहते ने पढ़िया, इनू महसूस कर, महसूस करेगा फिर तेन चेत दे महीने दे अंदर गुरु साहब कहते ने आनंद दे बारे, उस आनंद नूं प्राप्त किवें करना है, उस आनंद नूं मानना किवें है। फिर तेरे अंदर एक तड़प उठेगी कि असल विच उस आनंद तक किवें पहुंच बननी है, किवें मैं उस आनंद नूं हासिल कर सकना। गुरु अर्जन साहब जी दे पावन बोल ने इहदा तरीका भी साहब दस रहे ने, चेत गोबिंद आराध्य होवे आनंद कणा।
इत्थे बड़े ध्यान विच रखण वाली बात है साध संगत। देखो आपां भी कई बार सहज सुभावक के शब्द वरतने आनंद, जिस मायने नूं आपां ख्याल विच रख के आपां आनंद शब्द वरतने कि गुरु ग्रंथ साहिब ने उन्होंने आनंद मन्निया, बड़े ध्यान विच रखिया जाए। कई बारी आपां को बहुत ही ब्यूटीफुल कोई प्लेस सी, आपां उत्थे घूमण गए, आपां कुछ दिन उत्थे बतीत कीते, उस एटमोसफेयर विच आपां विचरदे होए महसूस कीता ते आपां कह दिता वाकई इस स्थान नूं वेख के आनंद आ गया। ये आपां वो आम भाषा विच या आम शब्दावली विच शब्द वरतने ते जिस दायरे विच रख के आपां इस आनंद की डेफिनेशन करने, परिभाषा करने कि गुरु ग्रंथ साहिब ने उन्होंने आनंद किया है, ध्यान विच रखिया है। साहिब कहते हैं इस तरह ही जिवें आम मनुख कोई बहुत वधिया चंगा भोजन छक लवे या चंगे भोजन का आनंद मान लवे, कहंदा कि आनंद आ गया, स्वाद आ गया। एक आम दुनियावी तरजीह के अनुसार मनुख आनंद इसलिए शब्द वरतदा है, पर गुरु ग्रंथ साहिब ने जिस आनंद की गल की है ना, उस आनंद की असल विच परिभाषा कुछ होर है। आम दुनियावी जिहड़ी आम साडी मानसिकता है, जिहड़ी साडी सोच इत्थों तक सीमित है, पर गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने वो आनंद होर है, जिन्हों साहिब ने आनंद साहिब की बाणी विच कहा आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद गुरु ते। साहिब कहंदे ने जानिया आनंद, असल विच ये आनंद किवें जानिया, गुरु दे पासों आके ये आनंद जानिया जा सकता है। कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया, कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुरु ते जानिया। ये वो आनंद है जिथे भावें कोई दुख की खनेरी चुली, भावें कोई गमी का समा बनया, उत्थे भी ये जड़ा हिरदा सी प्रसन्न चित रहा। जिन्हों साहिब गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा हरक सोग जा कह नहीं बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। जिन्हों साहब ने कहा दुख सुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना, हरक सोग ते रहे अतीता तिन जग। साहब कहते ने हरक सोग ते रहे अतीता। असल विच जिन्हें इस बात नूं जान लिया, इन्ने आनंद की बात है। इस आनंद की आप दे सामने दास यतन करे। एक साडे विरसे दे विचों इतिहास दे विचों आपां एक झलक पाईए कि कैसा आनंद है, क्योंकि साहब ने आनंद साहब की बाणी विच इहदा जिक्र किया है। इस आनंद का जिक्र इस महीने विच हो रहा है, होवे आनंद घना। सत संगी जनों, मैं केवल ब्रीफली जी बेनती करन लगा। पौंटा साहब की धरती ते बादशाह दरवेश धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज इत्थे साहब ने महान कोतक कीते ने। इत्थे ओ प्रेम की दुनिया दे मेरे सतगुरु ने बहुत कोतक वरताए ने। इन्हां कोतकों दे विचों एक कोतक सी कि इत्थे मुसलमान धर्म नाल संबंध रखण वाला पीर बुद्धू शाह, जिन्हां उस अपने समाज के अंदर बड़ा सत्कार सी, अदब सी, प्रेम का पुजारी, प्रेम नूं अपने हिरदे विच वसा के रखण वाला, इस धरती ते जदों पहली बार ये अंबाले की धरती ते भी जदों मिलिया है, कहते ने इहदा सिर नहीं झुकिया, क्योंकि जिन्हों मत्थे टिकाण की आप आदत पै जाए उहदे लई मत्था टेकना बड़ा औखा है। साहब ने कहा सजना जदों तेरा मन मनेगा उदों शीश झुकाई, उस तो पहला सिजदा ना करी। जेकर मन ही नहीं मनिया एवें सिजदे करन दा भी लाभ नहीं जे हुंदा। आपां कई बारी मजबूरी बस नहीं, गुरु कोल भी आउंदे आ, पहला मन गुरु दे बचनां ते पतीज जाए, गुरु दे अमृत बोलां ते जीवन मन मन जाए। इन गुरु नानक साहब ने कहा तुदनो निवन मनन तेरा नाम, यह है न्योना।
नहीं तो शीस नवाया क्या कर जा हृदय को सदे जाए। साहब कहते ने कोई फायदा नहीं, रो विचार। आखिर एदा मन मनिया गुरु दे उस इश्क नूं वेख के, गुरु दे प्रेम नूं वेख के ये झुक गया। साहब ने कहा अज इश्क जित गया, अज बुद्धि हार गई। क्योंकि जो प्रेम का संबंध बौद्धिक तल नाल नहीं, प्रेम का संबंध असल दे विच सतसंगी जनों मनुख दे वो दिली भाव तो है। आखिरकार कहते हैं मैं गल नेड़े करा, समा बनया पीर जी दे कहण ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 500 पठान औरंगजेब की फौज विचों जिहड़े बागी हो चुके सन, इहदी सिफारिश ते मेरे सतगुरु ने अपने कोल रखे। समा नेड़े आया, आखिरकार इन्हां विचों 400 दगा दे गए, भाव धोखा दे के चले गए। 100 पठान काले खां की अगवाई हेठ भंगाणी दे युद्ध विच जिन्हां हिस्सा लिया, मैं गल नेड़े कर रहा, अपने बहुत गिनती विच मरीद ते अपने बहुत श्रद्धालु अते अपने जिगर के टुकड़े 2 पुत्र इस पीर बुद्धू शाह ने कलगीधर पिता दे उस प्रेम तो कुर्बान कर दिते, लुटा दिते। क्योंकि प्रेम लटाउणा जानदा है, प्रेम हमेशा ही कुर्बान कराउणा जानदा है। प्रेम विच कदी स्वार्थ भावना नहीं होंदी। जदों ये अपने घर नूं चलन लगा, जान लगा है ना, अज मैं गल नेड़े करा, कहंदे ने कलगीधर पिता दे चरनां विच आया ते माहौल ऐसा बनया है। साहब इकल्ले एकांत विच सतगुरु अपने केस हरे कर रहे सन, हरे तो भाव सुखा रहे सन। पीर बुद्धू शाह अज चरना विच आके सिजदा कीती, एक अरदास कीती है, मेरा दे असाइयां बड़े ध्यान में रखिया जे आनंद की परिभाषा एक इतिहास का नुकता दसेगा। आनंद किनू कहा जाता है? पीर बुद्धू शाह दे चरना विच सिजदा कीता, अरदास कीती है, मेरा दे असाइयां किते आउण वाले समय विच इह ख्याल ना आए कि जेकर पीर बुद्धू शाह 2 पुत्र या अपने मुरीद ना इस जंग विच वारदा, शायद गुरु गोबिंद सिंह जंग ना जित सकदा। कदी इह ना मन विच हंगता बने कि पीर बुद्धू शाह गुरु गोबिंद सिंह दा सहायक ना बनदा, शायद गुरु गोबिंद सिंह जंग जित ना सकदा। इस हौमे दी कंध तो सदैव बचा के रखी, सदैव अपने चरणों नाल जोड़ के रखी। मैनू कोई गम नहीं, मेरे पुत्र चले गए, मैनू गम नहीं, पर मैं तेरे इस कीते हुए प्रेम की वर्खा तो मैं खुश खां, जिहड़ा असल विच तू अंदर रूहानियत दा सुख दिता है, मैनू सदैवी माणदा रवां। ऐ दातिया ऐसी कृपा करी। दूजी बार फिर सिजदा कीता है। इतिहास कहता है तीसरी बार फिर सिजदा कीता, जान का यतन करता है, पर बाहर आउण दा मन नहीं करता पिया। हुण चाहिदा तां इह सी 2 वार के गुरु तो कुछ ना कुछ मंग करदा, पर पीर बुद्धू शाह ने बोल के दातिया अज मेरा मन असल विच इत्थे बेईमान हो चुकिया। मैं बेईमान शब्द वरतिया है, वरतिया इहदे विच एक नुकता है, ध्यान नाल सुनिया जी। दातिया अज पहली बार तेनू इस स्वरूप विच तकिया है, तू अज केस खरे कर रहा है। अज मेरा मन तेरे केसां नूं वेख के, वेखो केसां दी महानता, सिखीजम दे अंदर केसां दी असल विच किन्नी कु वड्डी एक वडियाई एक इतिहास का नुकता दस रहा है। अज तेरे दर तो मैं मंग कर रहा कि जिहड़े कंघे विच अरे तेरे पाक पवित्र केस पए हुए ने, इस पीर बुद्धू शाह की झोली विच पा दे। प्यार दी मंडी दे विचों उस फकीर साईं ने एक कीमती सौगात लई ते आखिरकार घर नूं चला गया। जदों इहदी घरवाली दा नाम बीबी नसीरा संढोरे पहुंचदा है ना, अंबाले दे हरियाणे विच नगर है। कहते ने बीबी नसीरा ने जदों बात सुनी है कि पीर बुद्धू शाह आ रहा है, भी सुनिया होवेगा कि 2 पुत्र मेरे
हुण मावां दा दिल नरम हुंदा है। सुनिया होवेगा 2 पुत नहीं रहे। जदों पीर बुद्धू शाह नेड़े आया, आके जदों उन्हें बोल के बीबी नसीरा, दुनिया कहती है कि भावें सतगुरु 6वें जामे विच भी कह के गए ने पुत्र निशान औरत ईमान, पर असल विच सच एक है पुत्रां दियां निशानियां मैं गुरु तो लटा के अज गुरु दी पाक पवित्र निशानी लैके अज तेरे कोल आ गया। जदों बीबी नसीरा ने वो सुगात तो गुरु दी दात फड़ी ते कहंदी जारो जार रोण लग पई। उन्हें इत्थे सुनिया जे आनंद है कि बड़े टिका नाल सुनिया जी। बीबी नसीरा रोण लग पई। घर वाली जारो जार तहा मार के रोंदी है। पीर साईं कहते ने लगता है पुत्रां दा दर्द, पुत्रां दा विछोड़ा असह हुंदा है, मावां दा प्यार बड़ा हुंदा है पुत्तां दे नाल। नसीरा कहंदी है नहीं साईं, मेरे सिर ते साईयां नहीं, मैं असल विच पुत्रां करके नहीं, मैं अज अपने आप नूं पुछ रही हां या मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब तो पूछना चाहुंदी हां, मेरे पुत्र लाड दे विच की कमी रह गई, मेरे दुध विच की कमी रह गई। मैं अपने आप नूं पुछ रही हां मेरे पालण विच की कमी रह गई। उस गुरु गोबिंद सिंह साहब ने मेरे जम्मे खोए 2 पुत तो स्वीकार लाभ कर ले, उन्होंने 2 तो अपनी झोली विच पवा के शहीद करवा ले। मैं तां रोनी पईयां साईयां अज 2 नूं बचा के क्यों इत्थे लै आया। एक है असल विच जिन्हां ने आनंद नूं जान लिया, उन्हां दा हरक सोग जा कै नहीं, बैरी मीत समान। खुशी गमी दी उत्थे परवाह नहीं। जिन्हों गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख स्नेह और भै नहीं जाकै कंचन माटी मानै, न निंदिया न उस्तत जाकै लोभ मोह अभिमाना, हरक सोग ते रह न्यारो नाहे मान अपमाना, आसा मनसा सगल त्यागै जगतै रह निरासा, काम क्रोध जे परसै नाहन ते घट ब्रह्म निवासा, गुर कृपा जे नरको कीनी ते एह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह ज्यों पानी संग पानी। इस आनंद नूं बीबी नसीरा ने जान लिया, पीर बुद्धू शाह ने जान लिया, ते गुरु अर्जन साहब कह रहे ने गुरु क्या सिखा ए आनंद नवा साल तेरा आरंभ होया, गुरु को अरदास करके जा दातिया किते मेरे जीवन विच भी ए आनंद दी बहार आए, ए आनंद नूं मैं भी किते रूहानियत दे सुख नूं मान सकां, मैं भी उस अगम्मी नजारियां नूं जीवन विच मान सकां, किते दुख कलेशां विच जीवन ना लंघ जाए। ते सहब कृपा करदे ने भाई चेत गोबिंद आराधिया, ए तरीका है आराधना कर उस गोबिंद नूं। किवें आराधीए? अगली तुक विच जवाब है, संत जना मिल पाइए रसना नाम पढ़ा। साहब कहते ने भले पुरुषां दी संगत, गुरु के प्यारियां दी संगत, गुरमुख रूहां दी संगत कर। जिवें आप सारी संगत जुड़ बैठे हो, आप सारी संगत गुरु चरनां विच शोभनीक हो, संगत विच जुड़। ते साहब कहते ने संगत विच जुड़ के रसना नाम भणा। इस रसना दे नाल उस रब दे नाम नूं जपना कर, उच्चारण करना कर, जिन्हों साहब कहते ने रसना जपिया एक नाम, इहां सुख आनंद घना, आगे जी कै संग काम। साहब कहते ने यह तरीका है, ये रसना दे नाल उसकी इबादत कर, परमात्मा दे गुण गा। संत जना मिल पाइए रसना नाम भणा, जिन पाया प्रभ अपना आए तिसे गणा। हुण इस पंक्ति दे अरदास कर लगा, पर थोड़ा जा अपने हिरदे नूं या अपने जिहड़ी विचार जिहड़े तुहाडा बौद्धिक तल सुनण दी जिहड़ी समर्था रखदा नूं थोड़ा जा तगड़ा होके सुनिया जे, क्योंकि इस पंक्ति दे अर्थ ये ने
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਫਲ ਮੰਨਣਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੰਮਣਾ ਸਫਲ ਮੰਨਨੇ ਹਾਂ। ਆਏ ਤਿਸੈ ਗਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ, ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਜਰੀਏ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਆਏ ਤਿਸਹਿ ਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਰਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖਦਾਏ ਰੰਗ ਦਿਦਾਰ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਆਏ ਤਿਸੈ ਗਣਾ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਨਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਮ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਨਾ। ਉਹ ਸਵਾਸ ਵਿਅਰਥ, ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਧਰਤੀ ਕੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕੈ, ਜਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਨੈ, ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲਹਿ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਨੈ। ਕੌਤਕ ਕੋਡ ਤਮਾਸ਼ਿਆ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਸ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਕੋੜੀ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰੇ, ਉੱਜੜ ਸੋਈ ਥਾਉ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੀ, ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਣਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਵਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਿਆਸ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਥਾਲ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਏ ਤੇ ਪਿਆਸ ਪਾਣੀ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਕਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਮਨ ਲੋਚੈ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ, ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਿੜਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਲਿਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ ਨਾ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਸ
प्यास तो बाद फिर अरदास, अरदास तो बाद फिर निवास। फिर ध्यान में रखिया जे सब तो पहला प्यास लगे रब दे दीदार दी, वाहिगुरू दे दर्शनां दी, रब नूं मिलण दी प्यास, फिर अरदास ओहदे विच मिलण दी, ते फिर उस तो अगे निवास। ते जिन्हों साहब कह रहे ने गुरु अर्जन साहब पिता संपूर्णता कर रहे ने, भाई खर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना, चेत मिलाए सो प्रभु तिसका पाए लगा। साहब कहते ने चेत दे महीने दे अंदर जिन्हां सत संगियां करके या जिन्हां गुरमुख रूहां करके जिन्हां दी संगत विच बैठ के ये रब्बी ज्ञान मिलता है, चित करदा है उन्हां दी संगत विच मैं जुड़िया रवां, उन्हां दी संगत करदा रवां, गुरु साहब जी दे चरण परसदा रवां। सो भाई ये नवें साल के संबंध विच गुरु अर्जन साहब पिता जी का पावन उपदेश है चेत दे महीने अंदर। साहब कृपा करन, साहब ने आनंद की बात की है। ये आनंद गल्लां दे राही नहीं, ये आनंद सतसंगी जनों विचारां दे नाल नहीं इनू माणिया जा सकता है। जिहड़ा माणिया वही असल विच दस सकता है असल विच आनंद है की। सो गुरु कृपा करे, गुरु बख्शिश करे। इन्नियां बेनतियां प्रवान आप सरबत संगतां दा तह दिल तो धन्नवाद। दास ऋणी है आप दा जिन्हां ने बड़े अदब सत्कार दे नाल हर जस गुरु जा सरवण कीता। सो बहुत बहुत धन्नवाद, कोटान कोटान धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पिता जी दा जिन्हां दी कृपा सदका साहब ने आप तुरट के सेवा लई। सो आओ सत्संगी जनों ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁਣ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਦੀਵਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ